भारत, रूस, यूक्रेन के बीच ये किस तरह की जुगलबंदी चल रही है? आखिर मोदी जी और अजीत डोभाल साथ मिलके क्या कर रहे हैं? आखिर पीएम मोदी की जेलेंस्की से एक मुलाकात और अजीत डोभाल रूस पहुंच जाते हैं। आखिर पुतिन से अजीत डोभाल की क्या बातचीत हुई? दोस्तों, इन सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका द कंटाप में, मैं आपके साथ। दोस्तों, अजीत डोभाल ने इस बात पर जोर दिया कि पीएम मोदी के कहने पर वो रूस आए और ये बताने के लिए काफी है कि भारत वर्तमान में रूस को अपना एक करीबी दोस्त मानता है। खबर सामने आ रही है दोस्तों कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात तो की और इस मुलाकात को काफी अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि पिछले महीने ही पीएम मोदी ने यूक्रेन में राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की थी और उस मीटिंग के जरिए पीएम मोदी ने दोनों रशिया यूक्रेन को शांति संदेश देने का काम किया था। लेकिन अब जब डोभाल रशिया पहुंचे, उनकी तरफ से पीएम मोदी का संदेश पुतिन को बताया गया। आखिर वो क्या है? अजीत डोभाल के रूस जाने का असल कारण क्या है? असल में दोस्तों, पीएम मोदी चाहते थे रूस के राष्ट्रपति को पता होना चाहिए कि उनकी जेलेंस्की के साथ क्या बातचीत हुई थी और उसी बातचीत वाले संदेश को लेकर एनएसए अजीत डोभाल रूस पहुंचे। अब राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि यूक्रेन के साथ बातचीत काफी क्लोज फॉर्मेट वाली थी। सिर्फ दो नेताओं के बीच में बात हुई थी और दो और लोग साथ बैठे थे। मैं खुद उस बातचीत का साक्षी हूं। हालांकि अब तो सवाल ये भी उठता है दोस्तों कि मोदी यूक्रेन गए और तुरंत रूस जाने की क्या जरूरत पड़ गई, जबकि वहीं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने इस बात पर जोर दिया था कि पीएम मोदी के कहने पर वो रूस आए। ये बताने के लिए काफी है कि भारत वर्तमान में रूस को अपना एक करीबी दोस्त मानता है और हर कीमत पर उसे अपने साथ रखना चाहता है। पीएम की यूक्रेनी यात्रा से रशिया को कोई गलत संदेश ना चला जाए, ऐसे में डोभाल के जरिए स्थिति को स्पष्ट करने का काम किया गया है। जानकार मानते हैं कि यह भी मोदी सरकार की कूटनीति का एक अहम हिस्सा है। साथ ही आपको यह भी बता दो दोस्तों कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को क्या प्रस्ताव दिया है। जी दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि पुतिन के साथ हुई मुलाकात में पीएम मोदी को भी एक अहम निमंत्रण दिया गया था। ब्रिक्स सम्मेलन में तो पीएम मोदी अक्टूबर में जा ही रहे हैं, साथ ही में अब पुतिन की तरफ से एक प्रस्ताव भी दे दिया गया है। उस प्रस्ताव में कहा गया है कि रूस और भारत ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान एक द्विपक्षीय बातचीत भी कर सकता है। माफी चाहूंगी, द्विपक्षीय यानी दोनों तरफ से बातचीत जो है वो मीडिया से कर सकते हैं। अब इस बातचीत में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, कई दूसरे प्रोजेक्ट्स को लेकर मंथन किया जा सकता है। अब दोस्तों, हालांकि अंदरूनी राजनीति का कोई अंदाजा तो फिलहाल है नहीं, लेकिन कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि देश विदेश के इस धागे में कोई ना कोई राजनीति बोई जा रही है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर रुकवाना, इस बात का फैलना, फिर मोदी जी का अभी इन 30 सालों में ऐसा पहला भारत का प्रधानमंत्री का यूक्रेन दौरा करना ऐसे समय पर, और फिर अब रशिया से लगातार बातचीत करना, कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। बहरहाल, आप कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस खबर में हम आपको बता दें कि फिलहाल तो इतना ही है, लेकिन जैसी जानकारी हमारे पास उपलब्ध होती है हम आपको फौरन इत्तला करेंगे। तो उसके लिए आपको द कंटाप को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना होगा, ताकि आपको उन खबरों का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत उन खबरों से वाकिफ हो जाएं।